असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी हारना नहीं है और आपको विजेता बनाने के लिए आपके साथ है आपका राशिफल और आपका साथ देंगे आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं आपको ये बताने कि आपको आज के दिन को जीना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ ही साथ धन दौलत पैसा करियर कारोबार रिश्ते नाते इन सब पर भी बहुत अहम टिप्स आपको दिए जाएंगे। तो कुछ आसान सी बातें होंगी, आसानी से अपने जीवन में उतारिए, लेकिन असर क्या होगा आप खुद चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले पंचांग, फिर आपकी बात। आज 4 अगस्त 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है देर रात 5:07 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है शाम 6:47 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं सुबह 6:40 में। आज शीतला पूजन है। शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। ये पूजा संतान के सुख और समृद्धि के लिए की जाती है। इसमें स्त्रियां परिवार की और खासकर बच्चों की खुशहाली के लिए शीतला माता की पूजा करती हैं या व्रत रखती हैं। तो इससे पहले कि राशिफल की शुरुआत करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं क्योंकि इतने कम वक्त में आपका इतना ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, आपके ढेरों ईमेल हमें मिल रहे हैं, फोन कॉल के जरिए आप हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये प्यार बनाए रखिएगा और आपका प्यार और आपका विश्वास, इस पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। यकीन मानिए आपके दिन को, आपके आने वाले पलों को हम आपकी मुट्ठी में करके रहेंगे। बस आपको चाहिए हमारा ये साथ। तो ये साथ निभाते रहिए। मेष और वृषभ, सबसे पहले हम आपकी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा है। इस दिन की सारी प्लानिंग आपके सामने होगी और उस प्लानिंग से आप अपने आने वाले पलों को अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे। तो सुनिए, नोट कीजिए और चलिए उस रास्ते पर। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों के प्रति लगाव भी है पर संदेह भी है। इसका एक कारण यह भी है कि आपके विचार कुछ हद तक कठोर होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों का सम्मान करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। कामकाज की व्यस्तता से समय निकालकर रिश्तों को सहेजने का प्रयास भी आप कर लें। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह की शक की भावना मन में बिल्कुल ना रखें। अगर किसी वजह से मन परेशान है तो बातचीत के माध्यम से हालात को संभाल लें। कैरियर और कारोबार, देखिए हर तरह की इच्छा है आपके मन में। कैरियर में सफलता पाने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, काम में तरक्की मिल सकती है, कारोबार में भी खुशहाली भरा समय बना हुआ है। मेहनत से ही सब कुछ संभव हो पाएगा, इसलिए अपनों के सहयोग से अपना रास्ता चुनना होगा। लोगों की अच्छी सलाह आपके बहुत काम आएगी, जो आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको मदद करती चली जाए। वृषभ राशि वाले चिंताओं से घिरे हुए हैं। मन मुटाव हो सकता है जिससे बचना होगा। अगर सेहत से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए समय में? हर फैसले से जुड़ी बारीकियों को समझना होगा। ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत कम हो रही है, इसलिए उसे भी मजबूत करने की आवश्यकता बनी रहेगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बातों में आके अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। कोई भी गलतफहमी आपकी चुनौतियों को बढ़ा सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ आप किसी भी वजह से फासले ना बढ़ाते चले जाएं। कैरियर में देखिए बहुत कुछ संभला हुआ है, पर ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सारे पहलुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और तकदीर के भरोसे चल रहे हैं। शायद इसे समझने की जरूरत है। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भरपूर मिला हुआ है। मन उचाट है और यही कारण है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चिंताओं को हटा दें, तभी आप अपना ख्याल रख पाएंगे और अपनी सेहत को दुरुस्त कर पाएंगे। तो मन से चिंताओं को निकाल फेंकिए, क्योंकि अब हम राशिफल के जरिए हर रोज आपके साथ हैं। तो आपकी चिंता आपको छू पाए उससे पहले ही हम चिंता से कैसे दूर रह सकते हैं, आप उसका उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, कोई चिंता आपको नहीं सताएगी, ये हमारा दावा है। आगे बढ़ते हैं।
सवाल ले लेते हैं। सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने है राजेंद्र जाने का। डेट ऑफ बर्थ 20/10/1960। इनका जन्म हुआ है आसनसोल में और जन्म का समय है 2:10 दोपहर बाद। 2000 में जब से इनके पिताजी का देहांत हुआ तब से स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। किसी भी तरह से ये उबर नहीं पा रहे हैं मुश्किल वक्त से। इनको बीच में कैंसर भी डिटेक्ट हुआ लेकिन इलाज हुआ, उसके बाद अब ये ठीक है। अब ये चाहते हैं कि बंगाल से गुजरात शिफ्ट हो जाए, शायद अपने काम या कारोबार के सिलसिले में। इन्होंने ये लिखा तो नहीं है लेकिन शायद ये यही चाहते हैं। तो सेहत, आर्थिक तरक्की और क्या ये शिफ्टिंग दिख रही है? राजेंद्र जी, आपकी कुंडली है कुंभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मई 2023 तक। कैरियर ठीक से नहीं चल रहा, कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी बहुत सारी घुटन है आपके मन में। और शायद एक कारण यह भी हो कि आप स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं। आपने कहा वेस्ट बंगाल से आप गुजरात शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपके कामकाज की तरफ देखते हैं। जून 2023 से आपके कैरियर में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसी के चलते हालात भी आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएंगे और परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। जहां तक आपने शिफ्ट करने का या स्थान परिवर्तन का सवाल पूछा है, तो एक अनुकूल समय बनता है जी लगभग इसी साल नवंबर-दिसंबर 2022 में। उस समय आप ये प्रयास करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगले साल जून से करियर में आपके सुधार है और अक्टूबर-नवंबर 2022 के बाद आप शिफ्ट भी कर सकते हैं बंगाल से गुजरात की तरफ। बहरहाल हमें शिफ्ट होना है अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल ज्योतिष गुरु है हिमांशु कुमार सिंह का। 21 नवंबर 1973 इनकी कुंडली करते हैं तैयार। 3:34 AM आधी रात इनका जन्म हुआ है बोकारो। 12 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं और अब ये खुद को स्टैग्नेटेड, मतलब एक तरह से लगता है जैसे करियर कहीं रुक गया है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। जॉब चेंज क्या फ्यूचर में कहीं दिखाई पड़ रही है या क्या ये बिजनेस कर सकते हैं? और इनके लिए अच्छा क्या रहेगा, जॉब करते रहना या बिजनेस? इन्होंने डिटेल में लिखा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं और 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। कुछ मजबूरियां थी, नौकरी की, अपने को स्टेबल कर लिया है अच्छे से। अब आगे तरक्की किस में है? नौकरी बदलने में, बिजनेस करने में, या शांत रहकर जो कर रहे हैं वो करते रहें? हिमांशु, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की फरवरी 2023 तक। क्या जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है? एक बड़ा सवाल होता है किसी के भी मन में। और आपने कहा कि स्टैग्नेशन सी है, 12 साल से एक ही कंपनी में आप जूझ रहे हैं, ग्रोथ नहीं है। बहुत सारी चिंताएं होती हैं जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है। तो सबसे बड़ा जो इशारा है आपकी कुंडली का वो ये है जी कि 2023 में आपके करियर में ग्रोथ भी है, सुधार भी है, सब कुछ है जो आप चाह रहे थे। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल फिर उभर जाता है कि अगर करियर में ही ग्रोथ मिल रही है तो क्या अपना कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ऐसी इंडिकेशन अगर आपकी कुंडली से है तो वो है लगभग 1 साल के बाद। लेकिन फैसला आज मत कीजिए, क्योंकि अगर आज उस दिशा में आप सोचना शुरू कर देंगे तो काम के प्रति, अपने कैरियर के प्रति आपका मन हटता चला जाएगा। और जब लगन नहीं रहती है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उसमें फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहती, तो वो फिर गलती हो जाएगी। इसलिए इस बारे में आप सोचिएगा। लगभग जून जुलाई 2023 के बाद फिर से पूरी परिस्थितियों का एक बार फिर से आंकलन कर लीजिएगा और फिर उस फैसले पर पहुंचिएगा कि क्या आपको कोई अपना कारोबार करना है या नहीं करना। लेकिन अब से लेके जून 2023 तक अपने काम में, अपने कैरियर में मन लगाइए। तो 1 साल तक तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 साल बाद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि क्या बिजनेस में वाकई आप शिफ्ट हो सकते हैं, नौकरी से बिजनेस की तरफ। पूरा समय मिलेगा, बाकी हम तो हैं ही आपके साथ हर रोज। खैर, ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप सीधे अपना सवाल लिखकर हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बस इसी के साथ बढ़ा जाए आगे और मिथुन और कर्क राशि, अब आपके बारे में जान लिया जाए कि आपके आने वाले पल किस शक्ल में आपके सामने आएंगे और आपको उनके लिए कैसे तैयार रहना है। ध्यान से, बहुत ध्यान से नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों का रिश्तों के प्रति झुकाव बहुत है, पर संतोष की कमी है।
इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। व्यर्थ में ज्यादा सोचना ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी जल्दबाजी से विचारों का मतभेद पैदा हो सकता है। रिश्तों की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? चुनौतियों को नजरअंदाज ना करें, पढ़ाई को भी हल्के में ना लें। कुछ भी करने और पाने के लिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, पर किसी भी चीज का फायदा उठाने के लिए आपको अपना संतोष बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपनी आर्थिक स्थिति में कमियां नजर आ रही हैं, और जब भी कमियां नजर आती हैं तो कुछ ना कुछ आपकी ओर से गलत होता चला जाता है। घर परिवार से जुड़े रिश्ते नाते मजबूत हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता आपकी चिंताओं का कारण बना हुआ है। भरोसे की कमी होगी तो कोई भी रिश्ता बिखर सकता है। इसलिए भी अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए दूर स्थान की संभावनाएं बनी हुई हैं, जबकि आप अपनों की शरण में रहना चाह रहे हैं। जिंदगी ने हम सब के लिए पहले से कुछ ना कुछ निर्धारित कर रखा है। जैसे क्या करना चाहिए समय में? काम की ताकत को समझें और अपना भविष्य बना लें, पर परिवार से जुड़ी खुशियों को भी सहेज लें। अपनों से जुड़ने के मौके कभी कभी ही मिला करते हैं। क्या न करें इस समय में? अपने जीवन साथी की बात सुन लें। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपके ऊपर कोई दबाव बनाते चले जा रहे हैं, तो भी परेशान ना हो। काम और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। नई उपलब्धियों के रास्ते भी खुल सकते हैं। कोई ना कोई बदलाव ऐसा है जिससे जुड़ी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। पढ़ाई लिखाई में अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने होंगे। इसमें आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। तो खुद पर भरोसा कीजिए और हम पर भरोसा कीजिए। हम हैं आपके साथ। किसी भी परिस्थिति में आप सब लोग अपने आप को अब अकेला न समझें, क्योंकि हर रोज सुबह 7:55 पर आपसे होगी मुलाकात। आपके दिन को हम आपके सामने रख देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, और उसकी तैयारी क्या करनी है वो भी हम आपको बता देंगे। आपको सिर्फ चलना है उस रास्ते पर और देखना है कि आपने कैसे अपने कर्मों ही से अपनी जिंदगी को बदल दिया, क्योंकि अपने भाग्य विधाता आप खुद हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल हमारे सामने अब आ रहा है समीर कुमार गंगोपाध्याय जी का। 6/1/1954 7:30 शाम को इनका जन्म हुआ है, यंगोन, म्यांमार। 2020 से ये कोशिश कर रहे हैं अपने मकान को बेचने की, सफलता नहीं मिल पा रही है। रिटायर्ड हैं, एक फ्लैट इन्होंने बुक किया हुआ है। अब उस फ्लैट का इनको डाउन पेमेंट करना है सर। तो कब तक इनका घर बिक पाएगा, ताकि जो नया घर ही लेना चाह रहे हैं उसका पैसा ये चुका पाए? समीर जी, आपकी कुंडली है कन्या लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जून 2023 तक, और उसके बाद आपको बुध की महादशा मिलेगी अगले 17 वर्ष के लिए। आप अपना पुराना मकान बेचना चाह रहे हैं, जिसके बेचने में कोई ना कोई रुकावटें आ रही थी, और नया फ्लैट लेना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करनी है, उसके लिए वचनबद्ध हैं आप। तो ये परेशानी है कि भाई बात बन नहीं रही। आगे एक प्रॉमिस कर रखा है आपने, एक रास्ता चुन रखा है, उस रास्ते पे चलना है, फ्लैट लेना है। पर अच्छा समय रहा है, और अभी भी वो अच्छा समय चल रहा है, जब आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी समस्याएं हल हो जाएं और सारे ये मसले जो हैं वो सुलझ जाएं। तो मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ हो भी चुका होगा और अभी भी हो रहा होगा। तो खुशी की बात है कि आपका अच्छा समय दस्तक दे चुका है। आपका मकान भी बिक सकता है। नई प्रॉपर्टी का जो सपना आप देख रहे हैं वो भी पूरा होने वाला है। तो मुश्किलें अब बीत चुकी हैं, अच्छा समय शुरू हो चुका है। वैसे भी आप सबके लिए अच्छे समय की शुरुआत राशिफल के साथ ही हो रही है, हर रोज सुबह 7:55 पर। ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप सीधे अपना सवाल लिखकर हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बस हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए, अपने बारे में समझिए, अपने दिन को समझिए, दिन से दोस्ती कीजिए। डरना नहीं है, खुद कुछ ऐसा करना है कि दिन में जो कुछ आप करना चाहें आप कर सकें, और ये मुमकिन है। ये साथ आपको ये बताएगा भी, सिखाएगा भी। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु। सिंह और कन्या राशि के बारे में आपसे समझते हैं, इनके लिए आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, और ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? सिंह राशि वालों के लिए दोस्तों से तालमेल बनाने का और खुशियां पाने का समय है।
ये तालमेल दूरस्थान से भी बनाया जा सकता है। आपकी लगन और मेहनत आपकी ताकत है। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं, पर आपका मन विचलित है। मन की परेशानियों को हटा के आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को भी समझने की जरूरत है। आप क्या न करें इस समय में? सब कुछ ठीक लगेगा, पर चुनौतियों को हल्के में ना लें। चुनौतियां हर कदम पर हैं, इसलिए रिश्तों को किसी वजह से कमजोर न करते चले जाएं। उन्हीं रिश्तों के सहयोग से आपको जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ सकता है। ये समय किसी भी तरह के प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी बड़ी इच्छा को फिलहाल टाल देना ही आपके हित में होगा। आपकी ओर से सेहत से जुड़ी बहुत सारी लापरवाही नजर आ रही है, जबकि ये समय कुछ ऐसा है जिसमें सेहत को लेके जागरूक हो जाने की जरूरत है। तभी जाके आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। कन्या राशि वालों के विचारों में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। खासकर कामकाज से जुड़ी किसी बहस से बचने की भी जरूरत है, क्योंकि बहस का बुरा असर आपके काम पर और आपकी मानसिकता पर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी मेहनत बनी हुई है, पर ऐसा लगता है वो मेहनत कुछ हद तक बिखरी पड़ी है। जैसे लोगों को समझाने की और दर्शाने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी भी कम्युनिकेशन में आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनानी होगी। कुछ भी ऐसा ना होने दें जो आपकी परेशानी का कारण बनता चला जाए। कामकाज में आपकी लगन भी बनी हुई है और हालात भी मददगार हैं। कारोबार में पैसा लग सकता है, इसी वजह से योजना बना के चलना होगा। नुकसान का योग भी है, इसलिए कुछ हद तक स्थिरता भी बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। देखिए, खर्चे आपके बढ़े हुए हैं और जरूरतें भी बढ़ी हुई हैं, इसलिए पैसे से जुड़ी योजना बनाए रखना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ संभाल भी पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वक्त प्लानिंग का है, सही योजना बनाने का है। अगर सही योजना आपने बनाई तो ये जो नुकसान थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आने वाले पलों में, इससे आप बच सकते हैं बहुत हद तक। तो बस इसीलिए ये साथ जरूरी है हर रोज का। हम आपको बताते हैं कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, कहां खतरा है, कैसे उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप सीधे अपना सवाल लिखकर हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब एक सवाल ज्योतिष गुरु आ रहा है किरण का। 21 जून 2001 5:35 सुबह इनका जन्म हुआ है उज्जैन में। कैट का एग्जाम देने की सोच रही हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। घर वालों और दोस्तों को इनसे काफी उम्मीदें हैं, तो क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी? उम्मीदों का प्रेशर बहुत ज्यादा ले रही हैं अपने ऊपर। वैसे इनसे अगर पूछें तो इनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन इनका कहना यह है कि भाग्य पता नहीं क्या चाहता है। क्या भाग्य में अगर कैट निकालना लिखा है तो ये निकाल पाएंगी? क्या वाकई उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगी? यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं अलग से समझना चाहूंगा कि मेहनत कर रही हैं, तैयार भी हैं, लेकिन भाग्य में ये है कि नहीं, ये भी आपसे जानना चाह रही हैं। तो आप इनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर भाग्य और कर्म पर थोड़ी सी आपसे हम राय चाहेंगे। किरण, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की मई 2023 तक, और उसके बाद आपको बृहस्पति की महादशा मिलेगी अगले 16 वर्ष के लिए। आपने कहा कैट की तैयारी कर रही है। आपकी कुंडली यह दर्शाती है कि आपकी तैयारी भी अच्छी है और उसी तैयारी के चलते आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तो जब इंसान मेहनत करता है तो उससे उसका ये मतलब नहीं है कि वही चीज़ इम्तिहान में आने वाली है, वही सवाल या वही जो आपने तैयारी की है वही इम्तिहान में आएगी, लेकिन आपका भरोसा बढ़ जाता है। फिर किसी भी तरह का सवाल हो आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो तैयारी से विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि तैयारी का ये फायदा होता है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा योग है। फिर भी अभी थोड़ा सा समय है, नवंबर में आपने कहा कि आपने कैट का एग्जाम देना है, तो अपनी लगन को और अपनी मेहनत को और ज़्यादा पुख्ता कर लीजिए ताकि आपको पूरी सफलता मिलती चली जाए। अब इसी की एक लिंकेज भी है कि आपने कैट का एग्ज़ाम तो देना है नवंबर में, और आपका जो MBA है वो शुरू होनी है कहीं जून जुलाई में। तो वहाँ से जाके मई 2023 से आपकी जब महादशा बदल रही है तो बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। और उसमें पहले जो 2.25 साल है वो इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसमें
पढ़ाई से जुड़ी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अच्छाई है, आपकी लगन है, आपकी सक्सेस है, सब कुछ उस पीरियड में आपको मिल सकता है। तो कोई कमी नहीं है। हम सब की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको ये सफलता मिले। तो ऐसा कई बार होता है कि हम पूरी मेहनत के बावजूद ये सोचकर डर जाते हैं कि क्या वाकई ये हमारी किस्मत में है या नहीं। यहाँ पर कर्म और किस्मत के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। यही हम समझना चाहेंगे ज्योतिष गुरु से। इंपॉर्टेंस ज्योतिष में किसकी ज्यादा है और क्या है ये खेल कर्म का और भाग्य का? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्योतिषीय विश्लेषण को समझाने की जरूरत है। मैं को बहुत ज़्यादा कभी भी किसी कुंडली के एनालिसिस को नहीं समझाता, क्योंकि बहुत से लोगों को ज्योतिष के पैरामीटर्स पता नहीं होते। सो मैं इसलिए उसको बीच में नहीं डालता हूँ इस डिस्कशन में। लेकिन आपने एक सवाल ऐसा अच्छा पूछा तो उसको और विस्तार से समझाने की ज़रूरत है। देखिए, भाग्य जो है वो कुंडली में नवम भाव से देखा जाता है, और मेहनत और कर्म और प्रयास ये सब कुछ थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर आप भाग्य के भरोसे चलते हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाती है, पर अगर आप मेहनत से जुड़े रहते हैं तो आपका भाग्य निखर जाता है। तो ये जो तालमेल है ना कुंडली में, ये बहुत सुंदर होता है। इसी से गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ती है। यानी भाग्य पर आपका बस नहीं है, आपका बस आपके कर्मों पर है। और ये ताकत आपको ऊपर वाले ने दी है कि आप अपने कर्मों से बहुत हद तक अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जीत इस जंग में, भाग्य और कर्म के बीच की जंग में, कर्म की ही मानी जाएगी। कर्म आपके हाथ में है और कर्म क्या करें इसके लिए राशिफल आपके साथ है। तो जिंदगी में अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम और अब लेते हैं अगली राशि, तुला और वृश्चिक राशि। अब आपकी कर देते हैं बात ज्योतिष गुरु से। देखते हैं आपके आने वाले पलों में क्या कुछ छिपा हुआ है और उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग सही है या नहीं। ध्यान से। तुला राशि वाले बहुत भावुक होते चले जा रहे हैं और इस समय कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। लोगों से बनते हुए दबाव भी आपको सहने पड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई नया रास्ता खुल रहा है, कामकाज में भी नए विकल्प उभर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को एक साथ समझने की और संभाल लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी के प्रति आलोचनात्मक रवैया बिल्कुल ना अपनाएं। हर एक की बात सुन लें ताकि आपकी मेहनत भी सही दिशा में लगी रहे। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो रही है, पर आपकी जरूरतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। रोजमर्रा के खर्चों पे काबू पाना होगा, क्योंकि खर्चों का ही दूसरा नाम नुकसान भी होता है। घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए उनके विचारों को खारिज बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों का कुछ हद तक मन उचाट होता चला जा रहा है। चिंताएं बहुत हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ नहीं निभाया जैसे। क्या करना चाहिए समय में? आपकी लोगों से उलझन बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी तरह के मन मुटाव से आपको बचना होगा। थोड़ा सा भरोसा करना भी अच्छी आदत है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचे कि जिंदगी ने आपके प्रति कोई कमी रखी है। अगर आप अपनी उपलब्धियों की ओर एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको आभास होगा कि कोई कमी है ही नहीं। रिश्तों में तकरार सा बना रह सकता है, इसलिए अपनी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। हर किसी की गलती निकालना कभी भी ठीक नहीं होता। सेहत ठीक है, पर आपकी ओर से लापरवाही बहुत नजर आ रही है। वैसे भी आपके असंतोष ने आपको परेशान कर रखा है। मानसिक चिंताओं की वजह से भी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको मानसिक चिंताओं से बचना है और वाकई अब आपके लिए मानसिक चिंता पालना कोई आवश्यक नहीं रह गया, क्योंकि राशिफल जब हर रोज आपको ये बता ही दे रहा है कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, तो चिंता की क्या बात? चिंतन अच्छी बात है, चिंता सही बात नहीं है। चिंता से बचिए। चिंतन हम और आप मिलकर कर लेंगे, आपके कल को कैसे निखारा जाए इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम और अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है रौनक जैन का। 23 जून 2001 उज्जैन में इनका जन्म हुआ है। 2:30 दोपहर बाद।
बड़ा सुलझा हुआ इन्होंने सवाल भेजा है ज्योतिष गुरु, एक नज़र में जैसा लग रहा है। रियल एस्टेट का फैमिली बिजनेस है, काफ़ी अच्छा चल रहा है और ये भी अपने फ्री टाइम में अपने पिताजी का हाथ बटाते हैं। पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बेटा उनकी चीज़ों में उनकी मदद कर रहा है। ये चाहते हैं रौनक कि अब ये अपनी आगे की पढ़ाई विदेश जाकर करें इसी फील्ड से रिलेटेड, ताकि उस अनुभव के साथ अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। इनका सवाल आपसे ये है कि क्या विदेश जाकर एक्सपीरियंस लेना पढ़ाई का फिर बिजनेस में जाना सही है, या यहीं रहकर पढ़ाई करें और बिजनेस में हाथ बटाएं? रौनक, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है केतु की अप्रैल 2023 तक। पेरेंटल बिजनेस है रियल एस्टेट का, उसमें हाथ भी बटाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर दुविधा क्या है? शायद आपकी इच्छा है कि विदेश जाके पढ़ लिया जाए, फिर वहाँ से कोई उससे आपके बिजनेस में आगे जाके फायदा हो जाए, आप उससे बाद में जुड़ें। और दूसरा विकल्प यह है कि इंडिया में ही पढ़ाई की जाए। अभी आपकी कुंडली ऐसा नहीं दर्शाती कि आपको विदेश जाके पढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में ही पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको बिजनेस में भी समय धीरे धीरे ज़्यादा लगाते चले जाना चाहिए, क्योंकि जब बिजनेस यही करना है तो फिर विदेश जाके पढ़ाई करने का कोई खास मतलब आपकी कुंडली से समझ में नहीं आता। इसलिए यहीं रहिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने बिजनेस में मन लगाइए। तो आपको देश में ही रहना है, पढ़ाई करनी है, साथ साथ अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ भी बटाना है। आप जाना जरूर चाहते हैं बाहर, लेकिन आपकी कुंडली भी यही कह रही है कि आपको पिताजी के साथ ही रहना है। शायद इससे एक फायदा ये हो कि आप उस बिजनेस को बेहतर ढंग से समझ पाएं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और फिर जब खुद उतरे उस बिजनेस में तो उसको ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप जरूर ले जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि है धनु और मकर। आपके बारे में हम बताएं, एक बार फिर से लोगों को बता दें। ईमेल आईडी नोट कीजिए rashifal@timesgroup.com। इस पर भी आप हमसे जुड़कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। खुशी की बात यह है कि आपके ढेरों ईमेल, ढेरों फोन कॉल्स आ रहे हैं। हमें अच्छा ये लग रहा है कि ये साथ, एक पुराना साथ आपके सामने आकर एक बार फिर से एक नए तेवर में जिंदा हुआ है। तो इस साथ से हम बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते रहेंगे। ये साथ हमारा यूं ही चलता रहेगा। ज्योतिष गुरु, धनु और मकर, कैसा देखते हैं आप इनके लिए आने वाले पलों को? धनु राशि वालों के पैसे की स्थिति ठीक है, पर देनदारी का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के विचार भी मन में आपके हो सकते हैं। आप ये सब कुछ बखूबी कर पाएंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति अपना आदर बनाए रखें। अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपने रिश्तों को समझना और संभालना बहुत आवश्यक है इस समय। क्या न करें इस समय? मन में किसी भी तरह की घुटन न पैदा करें। हर चीज को अच्छाई की नजर से देखने में कोई कमी ना रखें। धन आगमन को लेके कुछ असंतोष है, पर आप पैसे से जुड़ी अच्छी योजना बना रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने खर्चों पे भी काबू पा सकते हैं। कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पे बहुत हावी है। आपके घर परिवार में लोग आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं। उनसे बहस ना करें, बल्कि उनके विचारों को समझने का प्रयास कर लें। मकर राशि वालों के मन में कामकाज से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं, पर बहुत सारी चिंताएं खुद की बनाई हुई हैं। शांति रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में सुख की ओर भी देख लें। सुख और सुकून बना रहे तो बहुत कुछ संभल जाता है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे को इतनी अहमियत ना दें कि बाकी चीजें फीकी नजर आनी शुरू हो जाएं। इसलिए अपने अहम को भी इतना ना बढ़ाएं कि कारोबारी रिश्तों में किसी भी तरह का बुरा असर पड़ता चला जाए। घर परिवार में रिश्ते नातों में सुख बना हुआ है, पर किसी प्यार के रिश्ते की वजह से विचार नहीं मिल रहे। अपने मन में शांति बनाए रखने की भी जरूरत है। अपनी ओर से सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही ठीक नहीं। सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है। कुछ तो अपना ख्याल आपको खुद भी रखना ही पड़ेगा। देखिए, लापरवाही से तो आपको बचना ही होगा, अपना ख्याल भी आपको रखना होगा। यही ज्योतिष गुरु का कहना है कि बहुत हद तक हम अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हैं अपने कर्मों से, अपनी सोच से। तो सबसे पहले तो अपनी सोच को दुरुस्त करना है, वही सोच आपके कर्मों में रिफ्लेक्ट होती है। आपकी सोच कैसे बेहतर हो, इसके लिए राशिफल हर रोज है आपके साथ। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल जिन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए और उनका डेट ऑफ बर्थ भी ना शेयर किया जाए।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सवाल को सुनकर समझ पाएंगे कि हम आपकी बात कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से अपना सवाल सुनिएगा। फिलहाल हम आपकी बात मानते हुए आपके डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं। ज्योतिष गुरु, एक कुंडली आपके सामने है। बीकानेर में जन्म हुआ है 12:35 पर। बाकी इस चार्ट को देखते हुए क्या सलाह है आपकी? इनका सवाल यह है कि काफी समय से घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, पैसा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, सारा खर्च हो जाता है। जानना चाहती हैं कि भविष्य में धन लाभ की प्राप्ति कब तक है, और पैरों में एक दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तमाम इलाज के बाद भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई है। तो कब तक सेहत बेहतर होगी और कब तक धन प्राप्ति होगी, मतलब धन आएगा और रुकेगा? आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2023 तक। आपने कहा कि घर की रेनोवेशन में बहुत पैसा लगता चला जा रहा है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा। और फिर सेहत की बात, तो देखिए पूरी तरह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है अब से 3 साल के बाद। मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि ये रेनोवेशन ही 3 साल चलती चली जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां जिंदगी की बनी रहेंगी, जिसके चलते पैसे की जरूरत पड़ेगी और 3 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। जहां तक सेहत की बात है, 2023 में अपना ख्याल रखना पड़ेगा और आगे चल के आपकी महादशा बदलेगी मार्च 2024 से। वहां से आपकी सेहत में और ज्यादा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इलाज भी कराना है, अपना ख्याल भी रखना है। मार्च 2024 से जब महादशा बदलेगी तो सुधार भी है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आप इतना ज्यादा परेशान हो जाएं, सब ठीक होगा जी। तो 3 साल बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, हालात धीरे धीरे बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 3 साल बाद वो स्थिति आएगी जो आप चाहते हैं। तो चीजें बेहतर होने की दिशा में है। और रही बात आपकी स्वास्थ्य की, तो मार्च 2024 में महादशा बदल रही है, उसके साथ साथ आपको सेहत में भी सुधार दिखाई देना शुरू हो जाएगा, काफी हद तक सुधार हो जाएगा। 2023 एक साल है जब आपको अपना अच्छे से ख्याल भी रखना है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और अब कुंभ और मीन राशि, अब आपके बारे में समझ लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, सब के बारे में हम आपको राय देंगे। राय हम देंगे, पॉइंट्स हम बताएंगे, लेकिन उन पॉइंट्स पर चलना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि ये जो बातें आप आसान सी सुन रहे हैं ज्योतिष गुरु की जुबान से, इन आसान बातों के पीछे बहुत अध्ययन है। तो आसान शब्द बड़ा काम करेंगे आपके जीवन में अगर आपने उन पर अमल किया। हमें उम्मीद है आप अमल जरूर करेंगे। तो ध्यान से अपना राशिफल सुनिए। कुंभ राशि वालों के लिए मन मुटाव भरा समय है और मन में तूफान पैदा करके आप चल रहे हैं, जो ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को तराश लें और आप देखेंगे कि कामकाज में भी हालात बेहतर ही हो रहे हैं। खुद पे भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके पूरी बात बनेगी और आपको सफलता मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का नकारात्मक रवैया बिल्कुल ना बनाएं। लोगों को नाराज करते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। कामकाज में अपनी लगन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी मेहनत को आधार बना ले, बात बन जाएगी। रिश्तों के प्रति आपको हर तरह की सफलता मिल रही है, पर इसी के चलते आपने बहुत सारे अपनों को नाराज भी कर रखा है। यही ठीक नहीं। मीन राशि वालों का मन उचाट है। कोई भी चीज जैसे आपको अच्छी ही नहीं लग रही, ऐसा लगता है जैसे आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? शांत हो जाएं, अपने अहम को भी थाम लें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसी शांति और संयम से ही आप बहुत सारी चीजों को संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आप कहीं बिगाड़ते ना चले जाएं। उलझने बहुत हैं, पर अपनी ओर से उन उलझनों को बढ़ावा देते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। आपकी सेहत ठीक होने के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा है जो परेशानियों का सबब बनता चला जा रहा है। इसलिए अपने मन की आवाज सुने और सेहत की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। और अब आ गया है वक्त भविष्य दर्पण का। तो देखते हैं वो कौन सी लकी राशि है जो आने जा रही है ज्योतिष गुरु के भविष्य दर्पण में। कुंभ राशि वाले अपने काम और कारोबार में मेहनत कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में आपका आलस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी,
ताकि सफलता का ये दौर आपके लिए लंबा चलता चला जाए। तो सफलता का दौर आप सबका लंबा चले, यही हमारी शुभकामना भी है और यही राशिफल की कोशिश भी है। और जैसा कि हमारी पंच लाइन है कि आपके कर्म ही आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। किसी भी गंडे तावीज उपायों में उलझने के बजाय आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को इतना निखार लीजिए कि वक्त आपके अनुसार बदलता आपको दिखाई दे और बदले और बदलेगा अगर आप राशिफल के साथ रहेंगे, ज्योतिष गुरु की टिप्स पर आप गौर करेंगे। तो फिलहाल अब आपसे इजाजत लेते हैं आज के लिए। याद रखिएगा कल भी आपको हमारा साथ सुबह 7:55 पर टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर देना है। राशिफल फिर हाजिर होगा आपके पूरे दिन का सारा हालचाल लेकर आपके दिन को बेहतर बनाने। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, कल ठीक 7:55 पर फिर होंगे आपके सामने हाजिर आपका राशिफल लेकर। तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।